बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में 12.7 एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट की थी और उसके बाद हमने सर्कल और ट्रायंगल जो है उनके कनेक्शन के बारे में पढ़ा था और वहाँ से कुछ फार्मूले बनाए थे। कैपिटल आर जो है उसकी दो वैल्यू हमने मालूम की थी। एक थी कि कैपिटल आर जो होता है इज़ इक्वल टू A/2 साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू B/2 साइन बीटा इज़ इक्वल टू C/2 साइन गैमा। और एक हमने कैपिटल आर की वैल्यू बनाई थी कैपिटल आर इज़ इक्वल टू ABC/4 डेल्टा। और यहाँ पर डेल्टा क्या है? डेल्टा हमने पढ़ा था एरिया का फार्मूला कि अगर ट्राइंगल की 3 साइड दी हुई हों और उसका एरिया मालूम करना हो तो उसका फार्मूला हमने पढ़ा था डेल्टा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। उसके बाद हमने इन सर्कल उसका रेडियस जो था वो स्मॉल आर था, वो पढ़ा था कि स्मॉल आर जो होता है वो डेल्टा ओवर S के बराबर होता है। तो फिर हमने पढ़ा था एस्क्राइब सर्कल और उसका जो रेडियस होता है अगर ए के अपोजिट साइड के साथ सर्कल बनेगा तो उसका रेडियस होगा R1 और R1 की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर S माइनस A। अगर बी के अपोजिट साइड के साथ सर्कल बनेगा तो उसका रेडियस जो है वो होगा R2 और उसका फार्मूला होगा डेल्टा ओवर S माइनस B। अगर सी के अपोजिट साइड के साथ सर्कल बनेगा तो उसका रेडियस होगा R3 और उसका फार्मूला होगा डेल्टा ओवर S माइनस C। इससे पहले हमने हाफ एंगल फार्मूला इन टर्म ऑफ साइन कोसाइन और टेंजेंट जो है ये पढ़े थे। ये सारे फार्मूले जो हैं इस एक्सरसाइज में आएंगे। तो सबसे पहले आपने ये लेक्चर जो है ये लेने से पहले ये सारे फार्मूले आर के हवाले से और हाफ एंगल फार्मूला इन टर्म ऑफ साइन कोसाइन और टेंजेंट पहले आपने ये अच्छी तरह से याद करने हैं और याद करने के बाद फिर आपने ये वाला लेक्चर सुनना है, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। अब इसमें देखें कि एक्सरसाइज जो है ये 12.8 आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की और इसमें से ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में से एनुअल पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है शो दैट स्मॉल आर इज इक्वल 4 कैपिटल आर साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। इसमें राइट हैंड साइड ले ली है 4r साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। 4r को ऐसे लिखा, साइन अल्फ़ा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा था S माइनस बी S माइनस सी और बी सी इसका स्क्वायर रूट। साइन बीटा बाई 2 का पढ़ा था S माइनस ए S माइनस सी ओवर ए सी स्क्वायर रूट। साइन गैमा बाई 2 का पढ़ा था S माइनस ए S माइनस बी ओवर ए बी इसका स्क्वायर रूट। 4r ऐसे आ गया, S माइनस ए को S माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, S माइनस बी को S माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, S माइनस सी को S माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये स्क्वायर हो जाएगा और नीचे A को A के साथ A स्क्वायर आ जाएगा, B को B के साथ B स्क्वायर, C को C के साथ C स्क्वायर और A की स्क्वायर रूट में तमाम वैल्यू जो है वो लिख लीजिए। 4 कैपिटल आर का फार्मूला हमने पढ़ा था ABC/4 डेल्टा। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यह आएगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C ओवर A B C। अगर इसके साथ S आ जाए तो ये डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर होगी तो ये डेल्टा की वैल्यू होगी, अगर स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब इसके साथ S नहीं है, वो S बनाने के लिए S के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ABC से ABC कैंसिल हो गया, ये वाला S शुरू में लिख लें, यह आएगा S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी और नीचे ये डेल्टा और ये वाला S बचा तो ये आ गया S डेल्टा।
ऊपर वाली वैल्यू डेल्टा स्क्वायर की होगी, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट में होती तो फिर ये डेल्टा की होनी थी, तो स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो फिर डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे एस डेल्टा, तो डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा ओवर एस। ये हमने पढ़ा था कि डेल्टा ओवर एस जो है ये आर होता है, आर की वैल्यू हमने साबित की थी कि ये डेल्टा ओवर एस होती है, और ये उसकी लेफ़्ट हैंड साइड के जो है ये बराबर आ गया है। तो हिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट, एस इज इक्वल टू 4r cos अल्फ़ा बाई 2 cos बीटा बाई 2 cos गेमा बाई 2। राइट हैंड साइड 4r cos अल्फ़ा बाई 2 cos बीटा बाई 2 cos गेमा बाई 2। ये 4r आ गया, cos अल्फ़ा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला इन टर्म ऑफ कोसाइन पढ़ा था। cos अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। cos बीटा बाई 2 होता है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। cos गेमा बाई 2 होता है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। 4 आ गया, एस को एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एस स्क्वायर हो जाएगा और एक ये वाला एस आ जाएगा। अब ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होगा। नीचे ए को ए के साथ ए स्क्वायर, बी को बी के साथ बी स्क्वायर, सी को सी के साथ सी स्क्वायर आ जाएगा। 4 आ गया, कैपिटल आर की वैल्यू होती है ए बी सी बाई 4 डेल्टा। एस स्क्वायर जो है जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर एस आ जाएगा, तो ऊपर वाला स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए इसका स्क्वायर रूट। नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ए बी सी आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ए बी सी से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये एस और ये डेल्टा, तो ये एस ओवर डेल्टा आ गया। और ये वाली वैल्यू जो होती है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये डेल्टा की वैल्यू होती है। डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, ये एस आ जाएगा, तो ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो हिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो शो दैट आर इज इक्वल टू ए साइन बीटा बाई 2 साइन गेमा बाई 2 सीकन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू बी साइन गेमा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 सीकन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू सी साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 सीकन गेमा बाई 2। पहले हम इसको लेंगे, हल करेंगे, आर के बराबर साबित करेंगे, फिर इसको लेकर हल करेंगे, इसको भी आर के बराबर साबित करेंगे, फिर इसको लेकर हल करेंगे, इसको भी आर के बराबर साबित करेंगे, तो फिर ये साबित हो जाएगा ये तमाम जो है आपस में बराबर है। पहले लेंगे ए साइन बीटा बाई 2 साइन गेमा बाई 2 साइन सीकेंड अल्फ़ा बाई 2। ए आ गया, साइन बीटा बाई 2 होता है एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी स्क्वायर रूट। साइन गेमा बाई 2 होता है एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी इसका स्क्वायर रूट। सीकेंड होता है कॉज का रेसिप्रोकल। कॉज होता है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, सीकेंड उसका उल्टा होगा, यानी कि बी सी ऊपर चला जाएगा, बी सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए इसका स्क्वायर रूट। एस माइनस ए से एस माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, सी से ये वाला सी जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाली रकम अलहदा स्क्वायर रूट में लिख लें, वो बच गई है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बच गई है, और ये ए ऐसे ही आ गया है। तो और नीचे जो है वो है ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया। ये नीचे एस था, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये अलहदा कर लिया। अब ऊपर जो वैल्यू है इसमें स्क्वायर रूट के अंदर अगर एस आ जाए तो ये वैल्यू डेल्टा की बन जानी है। तो स्क्वायर रूट के अंदर एस बनाने के लिए एस स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब ये ए स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ए आ जाएगा, और ये ए ओवर ए आ जाएगा। ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, ए की स्क्वायर रूट में लिख लेंगे स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट एस, तो ये भी एस रह जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है ये डेल्टा की है, और नीचे एस ऐसे ही आ गया। तो डेल्टा ओवर एस जो है ये आर के बराबर होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ये वैल्यू लेंगे, बी साइन गेमा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 सीकन बीटा बाई 2।
साइन गैमा बाई 2 की वैल्यू बी ऐसे लिख लिया, साइन गैमा बाई 2 की वैल्यू स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी, साइन अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर बी सी। सीकेंड काज का उल्टा होगा, काज बीटा बाई 2 जो है ये होता है एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, तो ए सी ऊपर चला जाएगा तो एस इंटू एस माइनस बी जो है ये नीचे आ जाएगा। एस माइनस बी से एस माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वैल्यू जो है ये बी ऐसे ही लिख लिया, ऊपर वैल्यू रहेगी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया, और नीचे जो एस स्क्वायर रूट में बच गया इसको अलहदा कर लिया। इस वैल्यू के साथ अगर स्क्वायर रूट के अंदर एस आ जाए तो ये डेल्टा की वैल्यू बन जाएगी जिस तरह से इसमें था। इसको भी स्क्वायर रूट एस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो ये वाली रकम भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में है, इसको इसके अंदर ही लिख लिया स्क्वायर रूट के, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये बी ऐसे ही आ गया, बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे बी, स्क्वायर रूट एस ये एस आ जाएगा, तो बी से बी कैंसिल हो गया, ये ऊपर वैल्यू डेल्टा की है, नीचे एस है, तो डेल्टा ओवर एस जो है ये आर आ गया। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब लें सी साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 सीकेंड गैमा बाई 2, सी आ गया साइन अल्फ़ा बाई 2, आ गया एस माइनस सी ओवर बी सी, इसका स्क्वायर रूट साइन बीटा बाई 2 एस माइनस सी ओवर ए सी, इसका स्क्वायर रूट सीकेंड गैमा बाई 2, सीकेंड काज का उल्टा होगा, काज गैमा बाई 2 होता है एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी, तो इसका उल्ट करेंगे तो ए बी ऊपर चला जाएगा, एस इंटू एस माइनस सी नीचे आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस सी से एस माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, ये सी ऐसे ही आ गया। अब लिख लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, नीचे सी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर रूट, ये नीचे एस स्क्वायर रूट बच गया, इसको अलहदा लिख लें। इधर अगर स्क्वायर रूट के अंदर एस आ जाएगा तो ये डेल्टा की वैल्यू बनेगी, स्क्वायर रूट एस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ये वाला भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ गया, सी स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये सी आ गया, एस स्क्वायर रूट ये एस आ जाएगा, ऊपर वैल्यू जो है ये डेल्टा की आ गई, नीचे जो है ये एस आ गया, तो डेल्टा ओवर एस ये आर होता है। अब 1 में देखें ये भी आर के बराबर है, 2 भी आर के बराबर है, 3 भी आर के बराबर है, फ्राम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी है, इसका मतलब ये हुआ आर इज इक्वल टू ए साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 साइन सीकेंड अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू बी साइन गैमा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 सीकेंड बीटा बाई 2 इज इक्वल टू सी साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 सीकेंड गैमा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट, तो शो दैट R1 इज इक्वल टू 4 कैपिटल R साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई, राइट हैंड साइड 4R साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2, 4R साइन अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू लिखें स्क्वायर रूट एस माइनस सी ओवर बी सी, कॉस बीटा बाई 2 की वैल्यू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, कॉस गैमा बाई 2 की वैल्यू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी, यह आ गया 4R, एस को एस के साथ ये हो जाएगा एस स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला एस और ये वाला एस स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस बी को एस माइनस बी के साथ एस माइनस बी का स्क्वायर, एस माइनस सी को एस माइनस सी के साथ एस माइनस सी का स्क्वायर, नीचे ए को ए के साथ ए स्क्वायर, बी को बी के साथ बी स्क्वायर, सी को सी के साथ सी स्क्वायर। 4 कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी ए बी सी बाई 4 डेल्टा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी, अगर ऊपर वाली वैल्यू में एस माइनस ए आ जाए तो ये डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी, तो एस माइनस ए साथ बनाने के लिए एस माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये एस आ गया, ये एस माइनस ए आ गया, ये एस माइनस बी आ गया, ये एस माइनस सी आ गया, तो ये डेल्टा आ गया और ये एस माइनस सी आ गया।
ऊपर जो वैल्यू है ये डेल्टा स्क्वायर की है और नीचे डेल्टा और ये एस माइनस ए। डेल्टा को डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल किया, एक डेल्टा बचा, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, ये वैल्यू है R1 की, ये लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। तो हेंस लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट, तो शो दैट R2 इज इक्वल टू 4R cos अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 cos गेमा बाई 2। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4R cos अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 cos गेमा बाई 2। 4R cos अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू लिखें एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। साइन बीटा बाई 2 की वैल्यू लिखेंगे एस माइनस सी ओवर ए सी। कॉस गेमा बाई 2 की वैल्यू लिखेंगे एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। ये 4R, एस को एस के साथ एस स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस ए को एस माइनस ए के साथ इसका स्क्वायर, एस माइनस सी को एस माइनस सी के साथ इसका स्क्वायर, ए को ए के साथ ए स्क्वायर, बी को बी के साथ बी स्क्वायर, सी को सी के साथ सी स्क्वायर। 4 कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी ए बी सी बाई 4 डेल्टा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी सी। इस वैल्यू में अगर एस माइनस बी आ जाए, जिस तरह से इसमें एस माइनस ए नहीं था तो एस माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, इसमें एस माइनस बी नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। 4 से 4 कैंसिल, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, एस माइनस बी को इसके साथ मिलाएंगे, एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ये डेल्टा और एक ये एस माइनस बी आ गई। ऊपर वाली वैल्यू डेल्टा स्क्वायर की होगी, नीचे डेल्टा इंटू एस माइनस बी, डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल होगा, ये आएगा डेल्टा ओवर एस माइनस बी। ये वैल्यू होती है R2 की, तो ये उसकी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। तो हेंस लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका थर्ड पार्ट, R3 इज इक्वल टू 4R cos अल्फ़ा बाई 2 cos बीटा बाई 2 साइन गेमा बाई 2। राइट हैंड साइड 4R cos अल्फ़ा बाई 2 cos बीटा बाई 2 साइन गेमा बाई 2। 4R cos अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू लिखें स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। cos बीटा बाई 2 की वैल्यू लिखें एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। साइन गेमा बाई 2 स्क्वायर रूट एस माइनस बी ओवर ए बी। 4R, एस को एस के साथ एस स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस ए को एस माइनस ए के साथ स्क्वायर, एस माइनस बी को एस माइनस बी के साथ स्क्वायर, नीचे ए को ए के साथ ए स्क्वायर, बी को बी के साथ बी स्क्वायर, सी को सी के साथ सी स्क्वायर। तो 4 कैपिटल आर की वैल्यू होती है ए बी सी बाई 4 डेल्टा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी सी। अगर इसके साथ एस माइनस सी आ जाएगा तो ऊपर डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। ये बनाने के लिए एस माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये 4 से 4 कैंसिल, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, ये आ गया एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, नीचे ये डेल्टा आ गया और एक ये एस माइनस सी आ गया। ऊपर वैल्यू डेल्टा स्क्वायर की आ गई, नीचे डेल्टा इंटू एस माइनस सी, डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल, डेल्टा ओवर एस माइनस सी आ गया। ये फार्मूला है R3 का, तो ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। तो हिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट, तो शो दैट R1 इज इक्वल टू एस टेन अल्फ़ा बाई 2। राइट हैंड साइड एस टेन अल्फ़ा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला इन टर्म ऑफ टेन। ये फार्मूला मैंने कहा था याद कर लें, वो फार्मूला लिख लें। टेन अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। एस अलग-अलग स्क्वायर रूट कर लें, ऊपर वाली रकम का स्क्वायर रूट अलहदा कर लें, नीचे वाली का अलहदा कर लें। ऊपर वाले स्क्वायर रूट के अंदर अगर एस इंटू एस माइनस ए आ जाए तो वो डेल्टा की वैल्यू बन जाएगी। वो बनाने के लिए स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ये एस ऐसे ही आ गया, इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। यह आएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस से एस कैंसिल हो जाएगा। और ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है विद स्क्वायर रूट, ये डेल्टा की वैल्यू है, और नीचे आ गया एस माइनस ए।
तो डेल्टा ओवर एस माइनस ए जो है ये फार्मूला है R1 का, तो ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। तो हेंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अल्लाह हाफिज़।